students. Today we start integration by method of substitution. Method of substitution का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रांड होता है उसको देख करके हम लोग बगल में पुट करेंगे एक फंक्शन को, तो जो दूसरा फंक्शन दिया रहेगा वो क्या बन जाएगा, dx के साथ जो रहेगा वो dt बन जाएगा और ये फार्मूला में आ जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल सा पहले हम लोग देखते हैं। जैसे sin 3x + 2 का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ये क्या हो जाएगा माइनस cos 3x + 2। अब x के साथ मल्टीपल है 3, इसलिए 3 जो है डिवाइड में चला जाएगा और +2 जो कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये कैसे आता है उसको समझिए। ये अभी sin 3x + 2 जो है ये सिंपल फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इसलिए साइन के आगे जो लिखा हुआ है एंगल के रूप में उसको हम लोग दूसरा फंक्शन t मान लेंगे। तो 3 × 3 × 1 + 0 = dt/dx। Therefore 3 dx को राइट साइड कर लेंगे, 3 dx = dt मीन्स dx = 1/3 dt। लेकिन हम आपको इस तरह से नहीं बताएंगे। ये t का डिफरेंशियल यहाँ dt/dx लिखा गया, कहने का मतलब है कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया। हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि 3x + 2 को t लेके चलेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 3 × 1 + 2 का 0 और साथ में dx लिख देंगे। यानी लेफ्ट साइड x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है और राइट साइड t के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो 3 dx = dt, सो dx = 1/3 dt। तो हम इस तरह से आपको समझाएंगे। बुक में आपको इस तरह से समझाया गया है, आप जो अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो पुट किया गया है उसको लिखिए और चेंज कीजिए फंक्शन को। फंक्शन हो गया sin t × 1/3 dt। 1/3 बाहर निकाल लेंगे तो sin t dt। अब ये देखिए सिंगल फंक्शन आ गया जो इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल है इसलिए इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/3 sin का माइनस cos t प्लस एक कांस्टेंट देंगे c और फिर t का वैल्यू जो पुट किया गया उसको वापस करके लिख दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बताने का मकसद क्या है उसको फॉलो कीजिए। कोई भी फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्मेटिकल हो, इनवर्स हो या एक्सपोनेंट फंक्शन हो, सभी में x के साथ जो कांस्टेंट आएगा, x के साथ जो कांस्टेंट आएगा उसको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन के बाद उससे डिवाइड करेंगे और प्लस या माइनस कांस्टेंट रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ +2 है तो इंटीग्रेशन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे sec² 5x + 4 का इंटीग्रेशन लिखना है। तो आप जानते हैं कि sec² का इंटीग्रेशन होता है 10
तो 10 के आगे इसको लिख देंगे जो आपका एंगल दिया हुआ है 10x + 4। अब x के साथ कितना मल्टीपल है 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन हमने पुट करके आपको बताया, बाकी हर क्वेश्चन जो है उस तरह का सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे मान लिया कि cos 3x का इंटीग्रेशन लिखना है, तो cos का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है साइन होता है। cos के आगे क्या लगा है 3x, तो यहाँ 3x लिख देंगे। अब देखेंगे x के साथ क्या मल्टीपल है, तो 3 मल्टीपल है, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर पावर में है जैसे 2x + 3 होल पावर 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टार्टिंग में इसको हम लोग सीखने के लिए 2x + 3 को t मान लेंगे और फिर इस तरह से dx का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू पुट अप करेंगे और आगे इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन आगे जाकर के ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा जो है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना पावर है 5 पावर है, तो 5 पावर में एक पावर प्लस कीजिए, एक प्लस करेंगे क्या होगा 6, इसी 6 से नीचे डिवाइड किया जाता है, ये तो आपको पहले से पता है। अब देखिए x के साथ क्या मल्टीपल है 2 है, तो और आगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो रिजल्ट मिला 1/12 2x + 3 पावर 6 प्लस एक क्वेश्चन लगा देंगे c। तो ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल आपके सामने है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है sin x × cos x। अब यही क्वेश्चन आगे जाके इस तरह से है sin x × √1 + cos 2x dx। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है 1 + cos 2x को हाफ एंगल से ब्रेक करेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूला के द्वारा, तो ये क्या देगा 2 cos स्क्वायर x देगा। अब 2 cos स्क्वायर x का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 का अंडर रूट हो गया √2, √2 को आप बाहर कर लेंगे और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया cos x, तो फंक्शन मिल गया sin x × cos x। पहले आप इसको देख लीजिए sin x, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कीजिए 2 cos स्क्वायर x × dx। अब 2 का स्क्वायर रूट होगा √2, इसको हम बाहर कर लेते हैं sin x × cos x dx। अब देखिए दोनों क्वेश्चन क्या सेम है। अब ये क्वेश्चन अभी जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बाय पुटिंग, इसका मतलब होता है सिंपल मीनिंग है बाय पुटिंग, ये भी आप समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और कोस का साइन माइनस के साथ होता है, तो अगर हम इसको t मान लेंगे तो ये dt बन जाएगा। दूसरा आगे जब हम लोग मेथड पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह जो दो फंक्शन इनटू में है इसको ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से एक फंक्शन में लाया जा सकता है sin 2x का फॉर्मूला यूज करके। तो आप इसको उस तरह भी बना सकते हैं, हम आपको दोनों तरीका सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है उसे बाएं साइड रखिए और जो डिफरेंशिएट करके आएगा उसको आप dx के साथ मिला लेंगे।
अब सिंपल क्वेश्चन में आपका डिफरेंशिएशन पहचान में आ जाएगा। कभी लेफ्ट का राइट में मिलेगा, कभी राइट का लेफ्ट में लिखा रहेगा, कभी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में मिलेगा, कभी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में मिलेगा। तो इसके लिए आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए बगल में हम पुट करते हैं, पुट sin x इक्वल टू टी। sin x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे cos x, और अब साथ में लिख दीजिए dx। दाएं तरफ t का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए dt। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप ये प्रोसेस लगा सकते हैं, राइट साइड dt बाय dx लिखिए, और फिर ये जो dx जो है डिनोमिनेटर में उसको लेफ्ट करते हुए इनटू में ले आइए। sin x को हमने t माना, जिसका डिफरेंशिएशन मिला cos x dx इक्वल टू dt। अब ये दोनों वैल्यू जो इंटीग्रेशन है उसमें पुट कर दिया जाएगा, तो ये फंक्शन मिला t इंटू dt मिला, जो x टू द पावर n के फॉर्म में है। इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर बाय 2। अब t का वैल्यू फिर वापस करके लिख देंगे, तो साइन x का होल स्क्वायर न दे करके आप स्क्वायर को यहां लगाइए, साइन स्क्वायर x लिखिए, अपॉन 2 है तो 2 को 1/2 साइड में कर दीजिए, प्लस एक कांस्टेंट c लगा देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ साइन x इंटू कोस x का। अब देखिए वही सेम इंटीग्रेशन यहां है, लेकिन इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज करके बना रहे हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, एक 2 से आप बाहर डिवाइड कर दीजिए, एक 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पिछले क्लास में हम आपको बताए होंगे कि sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x होता है, लेकिन आपको मैथ में सिर्फ लेफ्ट टू राइट आप फार्मूले को याद रखे हैं तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको हर फार्मूला को राइट टू लेफ्ट में याद रखना है। यानी हमको तो ये मालूम है कि sin 2x 2 sin x इंटू cos x होता है, लेकिन जब मेरे सामने आ जाता है 2 sin x इंटू cos x, तो हम ये सोच नहीं पाते हैं कि 2 sin x इंटू cos x के बदले हम क्या लिखें। अगर आप इतना सोच लेते हैं कि 2 sin x cos x के बदले हमको लिखना है sin 2x, तो आपको मैथमेटिक्स में आगे जाके कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए √2/2 है, तो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, या इसको ऊपर नीचे कैंसिल करके 1/√2 भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर आ गया sin 2x। अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ cos 2x। अब देखिए यहां आपको हमने बताया कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, sin 3x/3। तो हमेशा आपको कांस्टेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। ये cos 2x के साथ मल्टीपल है 2, इसलिए इंटीग्रेशन करने के बाद 2 से डिवाइड किया जाएगा, और तब फाइनल आपको मिलेगा 1/2√2 माइनस cos 2x प्लस c। अब आपके मन में आता होगा कि जब हम यहां सब्स्टिट्यूशन के तरीके से किए तो आंसर मिला 1/2 sin स्क्वायर x, और जब तरीका चेंज कर दिए, मेथड चेंज कर दिए, तो आंसर मिला -1/2√2 cos 2x प्लस c मिला। तो क्या मेरा आंसर गलत माना जाएगा? नहीं। आप अगर मेथड चेंज करते हैं तो आंसर चेंज कर सकता है। फिर अगर
आंसर को आपको सेम करने का इरादा है तो आप उसको फिर से वहां अप्लाई कीजिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, आपका आंसर सेम हो जाएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, मेथड कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, sin QX cos X dx। ये भी क्वेश्चन इसी पैटर्न का है जो आप यहां क्वेश्चन देख रहे हैं, sin x इंटू cos x dx। अब ये जो sin QX है उसको आप होल पावर में लिख दीजिए, sin x पावर 3 cos x dx। अब आपको पहचानना है कि यहां डिफरेंशिएशन किसका दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन sin QX का नहीं है, डिफरेंशिएशन sin x का cos x दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन तभी आपको बनेगा जब आप फंक्शन को देखकर डिफरेंशिएशन को पहचान पाते हैं। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पहचान पाते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए यहां पुट करते हैं बगल में, पुटिंग sin x इक्वल टू t। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, साथ में आप लिख देंगे dx और राइट साइड लिख दीजिए dt। अब दोनों वैल्यू यहां लाके पुट कीजिए मेन इंटीग्रेशन जो है, तो क्या फंक्शन मिला, t का पावर 3 इंटू dt। याद रखिए अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसको राइट साइड कर देंगे। अब ये इंटीग्रेबल हो गया तो x टू द पावर n आप समझते हैं, t का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 4 अपॉन 4। ये इंटीग्रेशन हो गया। आगे आप t का वैल्यू को पुट कर दें, 1/4 sin x टू दी पावर 4। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पूरे में पावर लगाइए, अगर समझ पा रहे हैं तो ये 4 पावर ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ लिखा जाता है, फंक्शन के ऊपर लिखा जाता है, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसी तरह का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। हमने फंक्शन को चेंज कर दिया, यहां आपको दे दिए cos QX इंटू sin x dx। सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। log x पर डिपेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है log x अपॉन x, दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन x log x। ये दो क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये दो फंक्शन जो दिया हुआ है, पहले में डिवाइड के रूप में है, दूसरे में डिवाइड भी है और इनटू भी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है log x बाय x। अब इसमें आपको पहचानना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना दिया हुआ है। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x जो है, तो उसको एक साथ मिला के आपको दे दिया गया log x बाय x।
सबसे पहले इसको अरेंज करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन है यानी log x का डिफरेंशिएशन है, तो log x को हम लोग लेफ्ट साइड कर देंगे और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको देख के 1/x dx कर देंगे। अब बगल में पुट कर देंगे, पुटिंग log x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट क्या आएगा 1/x dx इक्वल टू dt। यहां लाके इंटीग्रेट कीजिए, t dt बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t² प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो गया। अब मान लिया यही क्वेश्चन हमको कंपटीशन में है, तो क्या हम इतना लंबा प्रोसेस अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट तरीका होता है। शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए आपको दिया गया है log x बाय x का इंटीग्रेशन। अब यहां आप पहचान लिए कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, तो इसको पहले हम सेटिंग कर लेंगे log x 1/x dx। अब ये देखिए log x, ये 1/x dx जो है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, d ऑफ log x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? d ऑफ log x। अब ये देखिए सिंपल फार्मूला में आ गया। आप अगर log x को t माने तो ये क्या बन गया, dt बन गया, यानी x का पावर n में आ गया। तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर प्लस किया जाता है, तो आप यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं log x टू दी पावर 2/2 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। तो आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/x dx जो है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये जिसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, log का है, तो d ऑफ log x हो गया। अब ये फार्मूले में आ गया, किस फार्मूले में आ गया, x का पावर n का फार्मूला में आ गया। तो आप इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां भी क्वेश्चन सेम है, एक log x है, एक 1/x है। अब log x कहां है, डिनोमिनेटर में है, तो उसको लेफ्ट साइड करके लिखिए 1/log x, और इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा 1/x इंटू dx, उसको राइट साइड लिखिए। बगल में आप पुट कीजिए log x इक्वल टू t, जिस तरह अभी आप पुट किए थे 1/x dx इक्वल टू dt। अब देखिए 1/log x है, ये क्या बनेगा, 1/t बनेगा। तो इसको पावर ऊपर ले जाके लिखिए, यानी log x टू दी पावर -1 बना के लिखेंगे, ये उसके बाद पुट करेंगे। ये हो गया t टू दी पावर, सॉरी एक मिनट, नहीं आई dt रखिए, ये हो गया 1/t इंटू dt हो गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t कहलाएगा।
जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, उसी तरह 1/t का इंटीग्रेशन लिखेंगे log t। उसके बाद t जो बगल में पुट किया गया है उसको वापस t की जगह पे लिख देंगे। ये तैयार हुआ log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो ये हुआ। तो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी हम आपको समझा रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x बाय x। अब इस क्वेश्चन में पहले फोकस कीजिए, कितना फंक्शन है 1 2 3, 2 के बीच इंटू है और फिर आगे डिवाइड है। तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन पहचानना पड़ेगा। आपने देख लिया log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ अपॉन में x दिया हुआ है। तो क्या सिर्फ log x को हम t मान लेंगे कि ये सारा चीज dt बनेगा? नहीं बनेगा। उसके लिए हमको ये राइट साइड जो दिया हुआ है x प्लस log x, ये दोनों को t मानना पड़ेगा और तब x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और log x को होगा 1/x। इसी का एलसीएम लेकर के इसको बाएं साइड में सेट कर दिया गया है। ये आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए x प्लस log x आप राइट साइड लिखिए और जो बाकी है रेस्ट उसको dx के साथ मिला के दीजिए। अब देखिए आपको क्लियर हो गया कि ये अगर t होगा तो ये dt होगा। कैसे होगा देखिए, x प्लस log x को हमने क्या माना? t माना। x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x। अब अगर बुक को आप फॉलो करना चाहते हैं तो हम यहां लिखेंगे dt/dx। अगला स्टेप में dx को ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। अगर वैसा फॉलो करना है तो उस तरह से पढ़िए, और थोड़ा स्टेप कम करना है तो यहां लिखिए dx और इधर लिखिए dt। अब देखिए यहाँ 1 प्लस 1/x है, लेकिन यहाँ क्या है? x प्लस 1/x है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी इसको एलसीएम लेके बढ़ा देंगे, x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। अब मेन इंटीग्रेशन जो है उसमें पुटअप कीजिए, ये हो गया t इंटू dt। सिंपल हो गया। आगे इंटीग्रेशन कीजिए, t टू द पावर 2/2। t का वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस log x का पावर क्या आया? 2, नीचे अपॉन में 2, एक कांस्टेंट लगा दीजिए c। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो बहुत ही आसान है। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं रूट एक्स पर। कोस ऑफ रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो आप जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ऊपर जो है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है और नीचे
सिंपल फंक्शन है। तो जो फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड करके लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को 1 बाय करके dx के साथ लिख लीजिए। अब देखिए आपको क्लियर पहचान में आएगा कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन पूरे फंक्शन का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रूटेस का डिफरेंशिएशन यहाँ आगे में दिया हुआ है, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग रूट एक्स इक्वल टू टी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 को आप राइट साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 डी टी। अब फंक्शन यहाँ क्या तैयार होगा, रूट एक्स की जगह पर टी लिखिए, ये हो गया कोस टी इंटू 2 डी टी। 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, कोस टी डी टी। अब ये देखिए सिंपल फंक्शन हो गया जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन होगा साइन टी। टी क्या माने थे हम लोग, रूट एक्स, तो टी के जगह पे रूट एक्स लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही क्वेश्चन आगे जाके ये मिलेगा, इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स डीएक्स। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बगल में नहीं है, तो नहीं है तो यही सब्स्टिट्यूशन वहां भी करना पड़ेगा, लेकिन ये रूट एक्स को हम लोग ले जाएंगे राइट साइड और रूट एक्स के बदले फिर लिख देंगे टी। तो ये आगे जाके देखिए क्या तैयार होता है, 2, ये तैयार हो जाएगा आपका 2t cos t dt। अब ऊपर में एक फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन किए तो 2 फंक्शन आ गया। अब 2 फंक्शन आ गया तो 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन आगे किस मेथड से हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मेथड से करेंगे। जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन जो अभी आपको बताया गया कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये क्वेश्चन आपको आगे नजर आएगा कोस रूट एक्स डीएक्स। तो यही सब्स्टिट्यूशन आगे हम लोग करेंगे उस समय, और एक फंक्शन से 2 फंक्शन बनाएंगे और आगे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मेथड से बढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब आपको यहां पहचानना है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां ध्यान देना पड़ेगा आपको कि फंक्शन हमारे सामने कैसा है। तो एक है सिंपल फंक्शन और दूसरा है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए जब भी आपके सामने इंटीग्रेशन के अंदर एक सिंपल फंक्शन हो और एक फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, तो कॉमन सी बात है कि सिंपल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं बन सकता है। यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सिंपल फंक्शन बनता है, जो हम लोग चाइल्ड ग्रुप में पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब एक फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे और एक सिंपल फंक्शन रहे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को टी मानेंगे, लॉग साइन एक्स को लेफ्ट साइड कर देंगे और कोट एक्स को डीएक्स के साथ मिक्स करके लिखेंगे। अब देखिए लॉग साइन एक्स
को टी मान लेंगे। अब यहाँ आप कोशिश करेंगे कि हम दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगावें, फिर चेन बनाएं, फिर आगे उसको डिफ्रेंशिएट करें, फिर आगे जाके सोल्व करें। काफी लंबा हो जाएगा, 4 स्टेप यहाँ चला जाएगा। हमने दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना आपको सिखाया था कि जब दो फंक्शन और फंक्शन के फॉर्म में हो तो किस तरह डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। एक बार आप लेफ्ट का डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए, दूसरे बार राइट का लिख दीजिए। देखिए क्या है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो आप लिखिए 1/x नहीं, लॉग के आगे जो है उसको लिख देना है 1/sin x। दूसरी बार पहला फंक्शन को छिपा लीजिए, अगला फंक्शन है sin x। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। साथ में आप लिख दीजिए dx, इधर लिख दीजिए dt। अब ये cos बाय sin को मिला करके आगे लिख देंगे cot x dx, ये हो गया dt। यहाँ फंक्शन क्या मिला, t dt बन गया, जिसका इंटीग्रेशन होगा t²/2। t का वैल्यू पुट करेंगे, log ऑफ sin x होल में पावर दीजिए 2/2, हो गया। अब देखिए यही क्वेश्चन यहां आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोनों इनटू में है और ये दोनों डिवाइड में है। क्वेश्चन सेम है, सब्स्टिट्यूशन यही करेंगे आप। अब मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 1/log sin x इंटू cot x dx। पहले अरेंज करके लिख लेंगे, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन को पुट करेंगे तो ये फंक्शन मिला 1/t इंटू dt। यहां मिला t इंटू dt, इसमें मिलेगा 1/t इंटू dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में होता है, log t। आप मोड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में मोड नहीं लगाते हैं। आपकी इच्छा है तो आप मोड लगा के लिख सकते हैं। t का वैल्यू पुट कर देंगे, log ऑफ log sin x प्लस c। तो मूल बात यही है कि आपको फंक्शन को पहचानना है। जब सिंपल फंक्शन है तब सोचने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि हम लेफ्ट को t माने या राइट को t माने, लेकिन जब एक सिंपल है, एक फंक्शन का फंक्शन है, तो हमेशा फंक्शन और फंक्शन को लेफ्ट कर दीजिए, बाकी को राइट कर दीजिए। लेफ्ट वाले को t मानिए, राइट वाला आपका dt बन जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है sin² x cos x dx, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है sin² x sin 2x dx है। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखिए। यहां जो sin² है उसको आप समझिए sin x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, sin² का डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है, cos x है। cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का होता है। यानी sin x को t मानेंगे, sin x को यहां क्या मानेंगे हम लोग, t मानेंगे। डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे cos x साथ में dx, दाएं तरफ dt। अब ये क्या तैयार हुआ,
तो टी स्क्वायर इंटू डी टी मिला, जिसको इंटीग्रेट किया गया तो टी टू पावर 3/3। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, बाहर लिख सकते हैं। साइन, अगर होल पावर लिखना है तो आपको साइन एक्स का पावर होल लगा के लिखिए या यहाँ क्यू लगा के लिखिए, जो आपको लिखने का मन करे आप लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां भी आपका लेफ्ट में साइन स्क्वायर है, लेकिन आगे दिया हुआ साइन 2x। तो अगर हम साइन x को t मान लेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है? नहीं होता है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये सिंपल फंक्शन नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि ये कैसा फंक्शन है, तो आप कहेंगे ये दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इसलिए यहां पे हम लोग पूरे साइन स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे। ये अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मैंने डिफरेंशिएशन का चैप्टर में फंक्शन और फंक्शन में बताए हैं। यहां पहला फंक्शन क्या है? साइन एक्स का पावर है, यानी इसको हम लोग एक्स का पावर n से डिराइव करेंगे। तो दो पावर है, दो पावर इंटू कर देंगे और साइन के ऊपर में एक पावर लिख देंगे। एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन आपको आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो दो पावर देखे, दो पावर इंटू कर दिए, उसमें से एक पावर माइनस कर दिए। अब चेन की सहायता से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाइए, ये हो गया कोसेक्स, साथ में लिखिए dx, राइट साइड लिखिए dt। आगे जाके क्या मिला? 2 sin x इंटू कोसेक्स dx इक्वल टू dt मिला। यही जो आपको 2 sin x इंटू कोसेक्स मिला, इसी को ट्रिग्नोमेट्री से बदल करके क्वेश्चन में सेट किया गया sin 2x। फिर हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप राइट टू लेफ्ट फार्मूला का यूज नहीं कर पाते हैं, लेफ्ट टू राइट तो यूज कर लेते हैं लेकिन राइट टू लेफ्ट यूज नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये sin 2x कैसे लाएंगे। तो सीधी सी बात है कि 2 sin x इंटू कोसेक्स जो है ये sin 2x का फार्मूला होता है, इसलिए sin 2x लिखा गया। अब देखिए आपके सामने एक t बन जाएगा, तो दूसरा क्या बन गया? dt बन गया। इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर बाय 2, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 साइन स्क्वायर x का पावर फिर 2 बढ़ गया। अब ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 4x प्लस c। तो क्वेश्चन का डिफरेंस को समझना है। क्वेश्चन देखने में लगेगा पहली नजर में कि सारा क्वेश्चन हम जानते हैं, लेकिन जब उसको आप बनाना शुरू कीजिएगा, सोल्व करना शुरू कीजिएगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन के डिफरेंस को समझना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x बाय sin x प्लस cos x। अब यही क्वेश्चन देखिए आगे जाके किस तरह से है। 1/1 प्लस 10x, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका जानते हैं
तो ये भी आपका बनेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपको तैयार हो सकता है, 8-10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जैसे हम यहां साइन कर देंगे, यहां माइनस कर देंगे, तो 1 से 4 क्वेश्चन बन गया। यहां माइनस कर देंगे, दूसरा क्वेश्चन हो गया। 1 प्लस कोड कर देंगे, तीसरा क्वेश्चन हो गया। 1 माइनस कोड कर देंगे, चौथा क्वेश्चन हो गया। यानी इस पैटर्न का आपका 8 से 10 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप पहले इसको आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हम इसमें टर्न अप करने जा रहे हैं। साइन 10 को लिखिए साइन x अपॉन कोस x। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए, कोस x प्लस साइन x बाय कोस x। 3 बटा है, नीचे वाला बटा को रिवर्स करके लिखिए, कोस x बाय कोस x प्लस साइन x। अब आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम है या नहीं है। अब आ गई बात पुट करने का, सब्स्टिट्यूट करने का। तो साइन x प्लस कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका कोस होगा, इसका माइनस साइन होगा, यानी कोस x माइनस साइन x मिलेगा डिफरेंशिएशन। ये अगर हम पुट करेंगे, साइन x प्लस कोस x को t मानेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कोस x, और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू dx इक्वल टू dt। ये डिफरेंशिएशन में आएगा। लेकिन आप ऊपर में आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ नहीं है, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उसको समझिए। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट करना पड़ता है। सेट करने का तरीका क्या है? जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेंगे साइन x प्लस कोस x, और जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको लिख लेंगे कोस x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस कोस x। अरेंज करने का तरीका को बढ़िया से समझिए। क्या करना है? हर यानी डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा भरभरी आप जानिए, उसको लिख लीजिए। अगर भरभरी नहीं जान सकते हैं तो बगल में पुट कर लीजिए। अब देखिए बीच में हम प्लस का साइन देंगे या माइनस का साइन देंगे, प्रश्न ये है। तो उसके लिए ऊपर के फंक्शन को पहचानना पड़ता है। यहां क्या है? कोस x। अब ये चारों में से हमको कोस को बचाना है, तो कोस को बचाना है तो बीच में कौन सा साइन देंगे? प्लस देंगे, ताकि साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और कोस कोस 2 कोस x हो जाएगा। बाद में हम लोग 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही क्वेश्चन ऊपर में साइन रहता, यानी क्वेश्चन आपके सामने रहता साइन x बाय साइन x प्लस कोस x रहता, तब आप क्या करते? तब यहां प्लस का साइन नहीं देंगे, यहां पे साइन देंगे माइनस का। माइनस का साइन देंगे तो ये कोस कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में आएगा 2 साइन x, उसको बैलेंस करेंगे। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन को समझ सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऊपर हमको कोस x लाना है, इसलिए बीच में साइन हमने क्या दिया? प्लस। अगर आपको ये साइन x लाना है, जैसे देखिए यही क्वेश्चन अगर ये रहता आपका साइन x बाय साइन x प्लस कोस x,
आपके सामने ये क्वेश्चन रहता है। अब देखिए अगर हम प्लस दे दिए तो क्या हो गया, साइन कैंसिल हो गया, आ गया 2 cos x, लेकिन लाना क्या है sin x, गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहां देना पड़ेगा माइनस का साइन। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब ये डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कीजिए, तो सेपरेट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा dx प्लस ये रह जाएगा एज इट इज 1/sin x प्लस cos x, बगल में उतारिए cos x माइनस sin x इंटू dt। आप ये क्वेश्चन अपने से कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है। अब ये देखिए इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन हो गया 1/t इंटू dt। इंटीग्रेट करेंगे x होगा, ये होगा log t। t का वैल्यू पुट कर दीजिए, log ऑफ t क्या है आपका sin x प्लस cos x प्लस एक कॉन्स्टेंट। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसी मेथड पर देखेंगे और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।